चाहती थी और अपने पंखों को पूरी दुनिया में फैलाना चाहती थी। पंखुड़ी का जन्म उसी बरगद के पेड़ पर हुआ था। बचपन में वह अपनी माँ के पास ही रहती थी और गांव के आसमान में छोटे छोटे चक्कर लगाती थी। हर रोज वह अपनी माँ से पूछती, माँ, क्या आसमान के पार भी दुनिया है? माँ हंसते हुए कहती, हाँ बेटा, वहाँ बड़े बड़े जंगल, नीली नीली नदियाँ और बर्फ से ढकी पहाड़ियाँ हैं। लेकिन वह दुनिया बहुत बड़ी है और उसमें बहुत खतरे भी हैं। पंखुड़ी के मन में उन जगहों को देखने की लालसा जागी। वह सोचती, क्या मैं कभी उन नदियों को देख पाऊंगी? क्या मैं उन पहाड़ों की चोटी पर बैठ पाऊंगी? एक दिन पंखुड़ी ने अपने दोस्तों से कहा, चलो आज गांव से बाहर चलते हैं। लेकिन बाकी चिड़ियों ने मना कर दिया। उन्होंने कहा, यहाँ हमारा घर है, हमारा भोजन है, बाहर जाना खतरनाक है, वहाँ शिकारी, बड़े पक्षी और अनजान दुनिया का डर है। पंखुड़ी को उनके जवाब से निराशा हुई, लेकिन उसका हौसला कम नहीं हुआ। उसने तय किया कि वह अकेले ही गांव से बाहर जाएगी। एक सुबह सूरज की पहली किरण के साथ पंखुड़ी ने अपने पंख फैलाए और उड़ चली। गांव पीछे छूटता गया और आपने सीखा कि नई दुनिया खूबसूरत तो है, लेकिन सुरक्षित नहीं। अगले दिन पंखुड़ी ने अपनी उड़ान जारी रखी। इस बार उसे एक छोटी गिलहरी मिली। गिलहरी का नाम चुनमुन था। वह बहुत चंचल और हंसमुख थी। उसने पंखुड़ी से कहा, मैं तुम्हें इस जंगल की सारी खास बातें दिखाऊंगी। चुनमुन ने पंखुड़ी को जंगल की अनोखी बातें सिखाईं, किस पेड़ पर मीठे फल मिलते हैं, कहाँ शेर का बसेरा है और कैसे खतरे से बचा जा सकता है। पंखुड़ी ने महसूस किया कि दोस्ती और ज्ञान से कोई भी कठिनाई पार की जा सकती है। जंगल पार करने के बाद पंखुड़ी एक बड़ी नदी के पास पहुंची। नदी का पानी इतना साफ था कि उसमें आसमान की परछाई दिखाई दे रही थी। वहां पंखुड़ी को बतखों का एक समूह मिला। उन्होंने उसे नदी के उस पार ले जाने का न्योता दिया। नदी के उस पार एक विशाल मैदान था। वहां अनगिनत रंग बिरंगे फूल खिले हुए थे। पंखुड़ी ने सोचा, दुनिया कितनी खूबसूरत है, काश मैं अपने दोस्तों को यहाँ ला पाती। अचानक एक दिन मौसम खराब हो गया। आसमान में काले बादल छा गए और तेज हवाएं चलने लगीं। पंखुड़ी को लगा कि अब उसकी उड़ान बंद हो जाएगी। बारिश की तेज बूंदों ने उसे कमजोर कर दिया। उसने एक पेड़ की डाल पर शरण ली। वहां एक बूढ़ा उल्लू बैठा था। उसने पंखुड़ी से पूछा, तुम यहाँ क्या कर रही हो, छोटी चिड़िया? पंखुड़ी ने अपनी पूरी कहानी सुनाई। उल्लू ने कहा, तुम्हारी इच्छाशक्ति और साहस तुम्हें आगे ले जाएगा। याद रखना, मुश्किलें हमें मजबूत बनाती हैं। धीरे धीरे पंखुड़ी ने लंबी यात्रा की। उसने ऊंचे पहाड़, गहरी घाटियां और बर्फ से ढके मैदान देखे। उसने महसूस किया कि दुनिया सिर्फ देखने की चीज नहीं है, बल्कि सीखने और अनुभव करने की जगह है। जब वह अपने गांव लौटी तो बाकी चिड़ियों ने उसे घेर लिया। पंखुड़ी ने अपनी यात्रा की कहानी मधुर आवाज में डूब जाते थे। व्हाइट चिड़िया का एक सपना था, वह दुनिया के सारे जंगलों को देखना चाहती थी। उसे लगता था कि इस घने जंगल के बाहर भी एक सुंदर और अद्भुत दुनिया होगी। लेकिन उसका एक डर भी था। वह जानती थी कि सफेद पंख उसे विशेष बनाते हैं, परंतु यही पंख उसे अन्य शिकारी पक्षियों और इंसानों का निशाना भी बना सकते हैं। जंगल के बुजुर्ग पक्षियों ने उसे कई बार चेतावनी दी थी, इस जंगल के बाहर की दुनिया खतरनाक है। वहाँ शिकारी इंसान हैं, जो पक्षियों को पिंजरों में कैद कर देते हैं। तुम्हारे सफेद पंख तुम्हारे लिए मुसीबत बन सकते हैं। लेकिन व्हाइट चिड़िया की जिज्ञासा इतनी प्रबल थी कि वह इन चेतावनियों को नजरअंदाज करती रही। एक दिन जब सूरज उगने वाला था, व्हाइट चिड़िया ने अपनी यात्रा शुरू की। अंदर सफेद चिड़िया है, एक बच्चा चिल्लाया। बच्चों ने उसे पकड़ने की कोशिश की। व्हाइट चिड़िया तेजी से उड़ गई, लेकिन एक बच्चा उसकी तरफ पत्थर फेंकने लगा। पत्थर उसके पंख पर लगा और वह गिरते गिरते संभल पाई। घायल होने के बावजूद उसने अपनी पूरी ताकत से उड़ान भरी और वहां से निकल गई। थोड़ी दूर एक शांत झील के पास उसने आराम करने की कोशिश की।
वहीं उसे एक बूढ़ा व्यक्ति मिला जो पक्षियों से प्यार करता था। बूढ़े व्यक्ति ने चिड़िया की हालत देखी और उसकी मदद की। उसने चिड़िया को खाना दिया और उसकी चोट पर मरहम लगाया। बूढ़े व्यक्ति ने उससे कहा, तुम्हारी जगह जंगल में है, यहाँ की दुनिया तुम्हारे लिए नहीं बनी। लौट जाओ जहाँ तुम्हारी आज़ादी सुरक्षित है। व्हाइट चिड़िया ने महसूस किया कि भले ही दुनिया बाहर से आकर्षक लगती है, लेकिन उसकी असली खुशी और आज़ादी उसके अपने जंगल में है। उसने बूढ़े व्यक्ति का धन्यवाद किया और अपने जंगल की ओर वापस उड़ गई। जब वह जंगल में लौटी तो उसने अपनी कहानी सभी को सुनाई। उसने समझा कि हर किसी का एक स्थान और मकसद होता है। उसके लिए जंगल ही उसकी असली दुनिया थी। व्हाइट चिड़िया ने न केवल अपने सपने को पूरा किया, बल्कि उसने अपनी सीमाएं और अपने मूल्य भी समझे। उसकी कहानी से सभी ने सीखा कि आज़ादी और अपनी जड़ों से जुड़ाव से बढ़कर कुछ नहीं। तब से व्हाइट चिड़िया फिर कभी जंगल से बाहर नहीं गई, लेकिन उसकी मधुर आवाज़ और सुंदरता पूरे जंगल में गूंजती रही। जंगल समाप्त हो गया और वह एक गांव में पहुंच गई। गांव के दृश्य पीहू के लिए नए थे। वहां लोग खेतों में काम कर रहे थे, बच्चे खेल रहे थे और पक्षियों की चहचहाहट के साथ जीवन एक नई ऊर्जा से भरा हुआ लग रहा था। गांव में उड़ते हुए पीहू ने देखा कि एक बच्चा उसे घूर रहा है। बच्चा मुस्कुरा रहा था और उसके हाथ में एक गहरी दोस्ती कर ली। सुनहरी ने पीहू को गांव के बारे में बहुत कुछ सिखाया, कौन से पेड़ फलदार हैं, किन जगहों पर शिकारी आते हैं और किस समय सबसे सुरक्षित उड़ान भरनी चाहिए। कुछ दिनों के बाद पीहू ने अपनी यात्रा जारी रखने का फैसला किया। उसने सुनहरी से कहा, मुझे और आगे जाना है, मेरा सपना अभी पूरा नहीं हुआ। सुनहरी ने उसे शुभकामनाएं दी और कहा, अगर कभी मुश्किल आए तो वापस यहाँ आ जाना, मैं हमेशा तुम्हारी मदद करूंगी। गांव के पार पीहू एक बड़े शहर में पहुंच गई। शहर की चकाचौंध और ऊंची ऊंची इमारतें देखकर वह हैरान रह गई, लेकिन यहाँ का शोर शराबा और धुआं उसे अजीब लगा। वह एक पार्क में जा बैठी जहाँ बहुत सारे पक्षी थे। उनमें से कुछ पिंजरों में बंद थे। एक तोता जो पिंजरे में कैद था ने पीहू से कहा, भाग जाओ यहाँ से, इंसान तुम्हें भी पिंजरे में बंद कर देंगे। पीहू को तोते की बात से डर लगा, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। वह धीरे धीरे पंखुड़ी ने लंबी यात्रा की। उसने ऊंचे पहाड़, गहरी घाटियां और बर्फ से ढके मैदान देखे। उसने महसूस किया कि दुनिया सिर्फ देखने की चीज नहीं है, बल्कि सीखने और अनुभव करने की जगह है। जब वह अपने गांव लौटी तो बाकी चिड़ियों ने उसे घेर लिया। पंखुड़ी ने अपनी यात्रा की कहानियां सुनाई। उसने कहा, दुनिया बहुत बड़ी है, अगर हम अपने डर से बाहर निकलें तो हमें अनुभव और आनंद मिलेगा। पंखुड़ी की कहानी हमें सिखाती है कि सपने देखने और उन्हें पूरा करने की हिम्मत होनी चाहिए। हर उड़ान में कठिनाइयां आएंगी, लेकिन जो उनसे डरे बिना आगे बढ़ता है वही अपनी मंजिल पाता है। और इस तरह पंखुड़ी बन गई गांव की सबसे साहसी और प्रेरणादायक चिड़िया। उसकी कहानी सुनकर हर कोई अपने सपने के सारे जंगलों को देखना चाहती थी। उसे लगता था कि इस घने जंगल के बाहर भी एक सुंदर और अद्भुत दुनिया होगी। लेकिन उसका एक डर भी था। वह जानती थी कि सफ़ेद पंख उसे विशेष बनाते हैं, परंतु यही पंख उसे अन्य शिकारी पक्षियों और इंसानों का निशाना भी बना सकते हैं। जंगल के बुजुर्ग पक्षियों ने उसे कई बार चेतावनी दी थी, इस जंगल के बाहर की दुनिया खतरनाक है। वहाँ शिकारी इंसान हैं जो पक्षियों को पिंजरों में कैद कर देते हैं। तुम्हारे सफ़ेद पंख तुम्हारे लिए मुसीबत बन सकते हैं। लेकिन व्हाइट चिड़िया की जिज्ञासा इतनी प्रबल थी कि वह इन चेतावनियों को नज़रअंदाज करती रही। एक दिन जब सूरज उगने वाला था, व्हाइट चिड़िया ने अपनी यात्रा शुरू की।